हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सुरक्षित होंगे। आज हम फिर से एक अपडेट है यूपी भर्ती में। यूपी में भर्ती के बाद जैसा कि सब लोग जान रहे हैं 50 लाख भर्ती की कल मैंने जानकारी दी थी और आज काफ़ी न्यूज़ निकल के आई, हर विभाग में लगभग कमी हो रही है, आपको दिखाएँगे। और फिर से न्यूज़पेपर में काफ़ी टिप्पणी आई है जिस पे आपको दिखाते हैं और आप क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताइए। और बस चुनाव में आप योग्य हैं उस बाहर निकलने के और सारे काम करेंगे। जो चुनाव में आप देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, उसके अलावा और जगह सफाई हो रही है। तो देखते हैं क्या-क्या आप आज की अपडेट है, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। तो आज आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यूपी से। जी हाँ, सीएम आदित्यनाथ योगी जी का कुछ ऐसा भाषण या फिर टिप्पणी आई है जिस पे आपको बताना ज़रूरी था। जैसा कि आप सभी को पता है कल 5 दिसंबर था और कल जो टीचर्स भर्ती थी असिस्टेंट टीचर, सहायक शिक्षक के नियुक्ति पत्र बाँटे गए हैं। ठीक है, हालाँकि हुआ तो काफ़ी अच्छी बात है। दो ये काफ़ी लंबे अरसे से अटकी वैकेंसी थी जो कि कोर्ट में अटकी पड़ी थी, उसका कल निस्तारण यानी कि नियुक्ति पत्र मिल चुका है। ठीक है ना? काफ़ी अच्छी बात है जिनका हुआ है उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद। लेकिन और भी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई है कि इन्होंने साफ-साफ यहाँ पर कहा है कि टीकाकरण के साथ शुरू होने जा सकता है भर्तियों की आएगी तेज़ी। योगी अब योगी जी धीरे-धीरे, जी हाँ, कभी 3 महीना, कभी 6 महीना, कभी टीकाकरण। ये क्या रहा है यूपी में, आप करना क्या चाह रहे हैं? इस पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि आप में इसमें क्या कहना है? क्या ये फिर से लॉलीपॉप है? तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। योगी सरकार ने दूसरे चरण के 36,590 चयनितों को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद से 69,000 शिक्षक भर्ती, सहायक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया कर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस अवसर पर कहा कि सरकार ने साढ़े 3 साल में 3.5 लाख युवाओं को नौकरी दे दी। 3.5 लाख युवाओं, भाई जो हमारे साथ यहाँ पर युवा नौकरी पाए हैं, अपने अपने कमेंट जरूर करें कि किसने पाया किसने नहीं। ठीक है, तो कोरोना की वैक्सीन लगने के काम शुरू होने के बाद सरकारी विभाग में भर्ती प्रक्रिया को फिर से तेजी साथ शुरू किया जाएगा। यानी कि आप चुनाव कराइए, आप रैली कराइए, वो सही है, लेकिन भर्ती में ही आपको सारी टीकाकरण दिखता है। भर्ती में भले आपके जितने लोग उतने आगे, उतना कोरोना बढ़े। आपके चुनाव में जितना भी, यानी कि रैली में आप जितना भी कोरोना बढ़ाइए, लेकिन उसमें रोक ना लगाइए। चुनाव तो भाई आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन तब भी आगे क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा कि समय था जब भर्तियों में भ्रष्टाचार, भतीजावाद और भेदभाव का कलंक लगता था। 3.5 साल में प्रदेश लग, लग, लगता था कि 3.5 साल में प्रदेश सरकार ने इस छवि को पूरी तरह बदल दिया। अब यूपी में योग्यता और मेरिट के आधार पर पूरी पारदर्शिता से भर्ती की जा रही है। प्लस चुनाव के समय भर्ती का लोग इंतजार करते हैं कि पूरी हो जाए किसी तरह। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और सीएम योगी ने कहा 3.5 साल में 3.5 लाख युवाओं को दी नौकरी। तो कौन कौन है यहाँ पर, अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि किसको नौकरी मिली कि नहीं की। अब आगे देखते हैं, दुनिया कोरोना से डरी हुई थी, हम नौकरी देने के लिए संघर्षरत थे। सीएम ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना से डरी हुई थी तब प्रदेश सरकार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कर रही थी। नकारात्मक फैलाने वाले कुछ लोगों ने इस भर्ती प्रक्रिया में अटकाने का प्रयास किया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार की प्रक्रिया को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि लोग विकास नहीं चाहते, वे छोटी से छोटी बातों को मुद्दा बनाकर नकारात्मक माहौल बनाकर कोशिश करते हैं, लेकिन पारदर्शिता के कारण सरकार हर मोर्चा में सफल रही। तो देखते हैं इस पे आप लोग कमेंट क्या करते हैं। हमारा जो कमेंट था यही था कि चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, बस इसी में विभाग में और वैकेंसीज़ कराने में और वैकेंसी यानी कि नियुक्ति देने में आपको इतना लेट होता है और कोई नहीं। हालाँकि चुनाव अपने टाइम पे होते रहते हैं, उसमें नहीं लेट होता चाहे कितना भी महामारी आ जाए। तो ये थी यूपी की न्यूज़ टीकाकरण के साथ, यानी कि भर्ती आएगी तेज। आप इस पे क्या कहते हैं? ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, आपके कमेंट के लिए। आगे चलते हैं, आगे की न्यूज़ क्या है? तो आगे की न्यूज़, केवल आपराधिक केस दर्ज होने पर चयनित की नियुक्ति से इनकार गलत। ये काफ़ी सही हुआ गलत, आप ज़रूर बताइए। ये यूपी हाई कोर्ट का फैसला है कि एसपी अमरोहा में आदेश रद्द, नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश। इसमें क्या है, इन्होंने कहा है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामूली 2 अपराधी मामले में लिप्त होने के आधार पर पुलिस कांस्टेबल पद पर चयनित मुनि को केस तय होने का नियुक्ति का इंतजार करने का आदेश देने का एसपी अमरोहा की तीखी आलोचना की है और एसपी के आदेश को रद्द कर दिया। यानी कि छोटी-छोटी बातों पे जो ज़बरदस्ती या फिर इधर-उधर से केस हो जाते थे, उस पे अब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, इस पे आप क्या कहते हैं? इस पे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है, वो आपके लिए युवा एकता जिंदाबाद, नौकरी हमारा अधिकार है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 6 महीना में, यानी कि 3 महीना में जो कार्य शुरू होने वाला था, उसमें कितना दिन हो गए, अब 6 महीना कितना, और लगभग 3.5 साल से ज़्यादा इनको, इस सरकार को आए हुए हो गया। तो अब जब से सरकार आई है तब से छात्र छात्र बहुत ही
परेशान हैं, जो कि आपको हर समय दिख रहा है। अब जैसे कोरोना है, तब से एक ही साधन रहा है कि ट्विटर। जी हाँ, ट्विटर अभियान एक शुरू हो गया 7 दिसंबर से। अगला ट्विटर अभियान सुबह 8 बजे से आप सभी लोग को साथ देना है और यूपी टीपीएससी की सभी लंबित पड़ी हुई भर्तियों को पूर्ण करने एवं नई भर्तियों को निकालवाने हेतु उत्तर प्रदेश में सभी संघर्षरत युवाओं का अभियान झूठा योगी। जी हाँ, प्रोटेस्ट यूपी टीपीएससी स्टूडेंट, ये आपको ट्विटर कराना है और इसमें एक और आप लोग करिएगा, यूपीपीसीएल यानी कि 4102 टीजी2 एग्ज़ाम, ठीक है ना? इसमें आप लोगों को करना है, आप इसमें साथ ज़रूर दिएगा, ट्विटर अभियान में साथ ज़रूर दिएगा। आगे एक न्यूज़ है, अब इसमें देखिए जैसे कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी 50 लाख नौकरियाँ, 50 लाख नौकरियाँ, और जहाँ आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि हर विभाग में अधिकारियों यानी अधिकारी है ही नहीं तो कहाँ से क्या होगा। जी हाँ, देखिए इसी का एक और उदाहरण मिला है, अधिकारी इंजीनियर पर काम का बोझ बढ़ा। इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसको हमने लिया ऑल एग्ज़ाम रिव्यू से, तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश आवास परिषद के अधिकारी कर्मचारी व इंजीनियर के भारी दबाव में 50% अधिकारियों, कर्मचारियों व इंजीनियर को रिटायर होने की वजह से बचे लोगों को कई जिलों में काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी दिनचर्या बिगड़ चुकी है। कई दिनों तक उन्हें यात्राएँ करनी पड़ी। पिछले 4 महीने में 7 अधिकारी व इंजीनियर को मौत के बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का काम दायरा भले ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन कर्मचारी, अधिकारियों व इंजीनियर की संख्या लगातार घटती जा रही है। जुलाई में जहाँ 40% ही अधिक पद खाली थे, वहीं दिसंबर में 50% पहुँच गए हैं, जबकि भर्ती एक भी कर्मचारी अधिकारियों की नहीं हुई है। और ये सरकार रही तो लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है, बस चुनाव में ही नोटिफ़िकेशन आएँगे। इस पे आप क्या कमेंट करते हैं ज़रूर बताइए। इस पे देखिए आगे लिखा हुआ है, पहले परिषद में 2289 इंजीनियर अधिकारियों के कर्मचारी थे, जिसमें अब लगभग 1100 ही बचे हैं। 23 संपत्ति प्रबंधकों से केवल 9 ही बचे हैं, बाकी सभी रिटायर हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन्हें पूरे प्रदेश में काम लिया जा रहा है। गाज़ियाबाद के अधिकारियों को आगरा, मेरठ तक काम करना पड़ रहा है। उसी तरह लखनऊ में संपत्ति प्रबंधक को बनारस तक काम करना पड़ा है। इंजीनियरों की भी कई जिलों व मंडलों पर काम करना पड़ा है, जिसकी वजह से उन पर भारी दबाव है। ऊपर से समय पर काम न पूरा होने का अधिकारियों को फटकार भी लग रही है। एक इंजीनियर ने बताया कि उनका हफ्ते को 3 दिन का समय केवल यात्रा में गुजर जाता है। ऐसे में वह काम नहीं कर पा रहे हैं। इंजीनियर के ही 400 से अधिक पद खाली हैं। कहा जा रहा है कि काम के दबाव की वजह से कर्मचारियों की मौत हो रही है। अब क्या कहा जाए, सरकार ही जब ऐसी है तो क्या किया जाए? आप इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सरकार को क्या कहते हैं और ट्विटर अभियान में साथ देंगे कि नहीं? जो कि ट्विटर अभियान हमारा 7 दिसंबर को शुरू है। दोस्तों ये तो पूरी न्यूज़, उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दिएगा। धन्यवाद।